नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। अक्सर सवाल ये नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सवाल होता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका इरादा क्या है। फिलहाल दुनिया के अखबार भारत के मुसलमानों को लेकर चिंतित है। एडिटोरियल लिख रहे हैं कि भारत के मुसलमान अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी ने खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। आपने देखा करौली में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में क्या हुआ। एक कभी ना खत्म होने वाला ये चक्र बन चुका है। हर एक बात में इस्लाम पर उंगली उठाई जा रही है, इस्लाम और मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। यह असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है। यानी ओवैसी साहब ने जो प्रॉब्लम गिनाई, क्या वे प्रॉब्लम सच में है? अगर ऐसा है तो इन प्रॉब्लम्स का हल क्या है, इनका सॉल्व कैसे करें इन्हें? इसे सॉल्व करने के लिए ऐसे समझे कि ओवैसी के उठाए बिंदु में इस्लाम और मुसलमान है, लेकिन इसमें एक शब्द वो भूल गए और वो शब्द है अति कट्टरवाद या आतंकवाद। लेकिन आतंकवाद या इस्लाम की ओर उंगली उठाने से ना तो समस्या की व्याख्या होती और ना ही परिणाम निकलता, क्योंकि आतंक पर उंगली उठने से मुसलमान नाराज हो जाते हैं और मुसलमान पर उंगली उठने से आतंकवादी नाराज हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, फिर आगे बात करते हैं कि ये वीडियो उस दौरान का है जब में कई अमेरिकी सैनिक आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए थे। उसके बाद अमेरिका में लोगों ने मुसलमानों और इस्लाम पर सवाल उठाए थे। तब एक मुस्लिम महिला ने एक अमेरिकी पत्रकार से ओवैसी की तरह ही सवाल किया था। चलिए पहले उस सवाल को देखते हैं। Assalamualaikum. Peace to you all. My name is Saba Ahmed. I'm a law student at American University. I am here to ask you a simple question. I know that we portray Islam and all Muslims as bad, but there's 1.8 billion Muslim followers of Islam. We have 8 million plus Muslim Americans in this country, and I don't see them represented here. But my question is, how can we fight an ideological war with weapons? How can we ever end this war? The jihadist ideology that you talk about, it's an ideology. How can you ever win this thing if you don't address it ideologically? Great question. I am so glad you're here, and I am so glad you brought that up because it gives us an opportunity to answer. What I find so amazing is since the beginning of this panel, which we are here about Benghazi attack against our people, not one person mentioned Muslims. We are here against Islam, or we're launching war against Muslims. We are here to discuss how 4 Americans died and what our government is doing. ये प्रॉब्लम अमेरिका की है, लेकिन सेम यही चीज भारतीय मुसलमान के दिमाग में बैठ गई कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब इस प्रॉब्लम्स को समझने का एक तीसरा तरीका है जो इस्लाम और आतंकवाद दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है। यानी सबसे पहले समझा जाए कि किन परिस्थितियों में इस्लाम का जन्म हुआ, कैसे इसका प्रचार प्रसार हुआ। साथ ही समझने का विषय ये भी है कि क्या भविष्य के लोग इस्लाम से जुड़े रहने पर धार्मिक गौरव का अनुभव कर पाएंगे। इन सभी सवालों की गांठ धीरे धीरे खोले तो उत्तर निराशाजनक ही सामने आएंगे। दरअसल सैकड़ों वर्ष पुराना मजहब इस्लाम मुद्दा नहीं है, परंतु इसकी अतिवादी शाखा मुद्दा है। उग्रवादी इस्लाम यहीं से निकलता है, जो नारी की स्वतंत्रता का विरोधी है, शत्रु की पराजय पर प्रसन्न होने वाला है और आधुनिकता का विरोधी है। अन्य मत मतांतरों का विरोधी है, जो अन्य मत के पूजा स्थल को बर्दाश्त नहीं कर पाता, यानी आतंकवादी भाव वाला, जिहादी मानसिकता वाला। परंतु इसमें सौभाग्य की बात यह है कि यह मुसलमानों का 10 से 15% है। इसका अर्थ है कि बड़ी संख्या में बहुसंख्यक नरम इस्लाम के पक्षधर है। पर सवाल यह है कि वो अपना पक्ष किसके सामने रखे, क्योंकि 15% लोग ही कूटनीतिक, कानूनी, बौद्धिक और मजहबी रूप से युद्ध करने के लिए सभी 56 देश, भारत से लेकर अमेरिका तक, यूरोप तक सभी जगह युद्ध कर रहे हैं। मानकर चलिए दुनिया में 120 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, और ये सच है उनमें अधिकांश मुसलमान शांति प्रिय है। यानी कुल मुस्लिम जनसंख्या का 15 से 20% ही कट्टरवादी है। ये हमारा नहीं बल्कि विश्व की प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों का निष्कर्ष है। यानी 18 से 20 करोड़ जिहादियों के ऊपर ही आधुनिक सभ्यता के विनाश का अंधा जुनून सवार है। शायद यह संख्या अमेरिकी जनसंख्या के बराबर हो। इसीलिए अमेरिकी पत्रकार पूछ रही है कि इसकी चिंता विश्व को क्यों हो। आप मानव इतिहास का कोई भी पन्ना उठाकर देख लो, ये सच है कि अधिकांश जर्मन लोग शांति प्रिय थे। फिर भी हिंसक नाजियों के कारण 6 करोड़ मासूम लोग मारे गए। नाजियों के यातना शिविर में कोई 1.5 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें 60 लाख तो यहूदी थे। तब अधिकतर शांति प्रिय जर्मन लोग क्या कर पाए?
कुछ नहीं, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। उसी तरह अधिकांश रूसी भी शांति प्रिय थे, लेकिन कट्टर वामपंथियों द्वारा 2 करोड़ मासूम लोग मार डाले गए। तब अधिकतर शांति प्रिय रूसी लोग क्या कर पाए? कुछ नहीं। आज भी रूस में शांति के चाहने वाले लोग अपनी सरकार के प्रति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या वो युद्ध झेल रहे लाखों यूक्रेनी लोगों को बचा पाएंगे? शायद नहीं। चीनियों को देख लीजिए, अधिकांश चीनी शांति प्रिय लोग थे, लेकिन खूंखार वामपंथियों द्वारा करोड़ों लोग काट डाले गए। तब अधिकांश शांति प्रिय चीनी लोग क्या कर पाए? कुछ भी नहीं। जापान को देख लो, अधिकांश जापानी लोग शांति प्रिय थे, किंतु दूसरे विश्व युद्ध में जापानी फौज ने पूर्वी एशिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग नुकीली संगीनों से काट दिए। तब अधिकांश शांति प्रिय जापानी लोग क्या कर पाए? कुछ नहीं। 11 सितंबर 2001 के दिन अमेरिका में 23 लाख मुसलमान मौजूद थे, जिनमें अधिकांश शांति प्रिय थे, लेकिन 19 जिहादियों द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला किया। 3000 लोग मौत के घाट उतार दिए गए, अमेरिका को घुटने के बल ला दिया गया। तब 23 लाख शांति प्रिय लोग क्या कर पाए? कुछ भी नहीं। इसी तरह देखें, 9 सितंबर 2008 भारत में करीब 15 करोड़ मुस्लिम मौजूद थे, किंतु 4 जिहादियों ने ताज होटल पर हमला करके 250 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। तब ये 15 करोड़ शांति प्रिय लोग क्या कर पाए? कुछ भी नहीं। इसके अलावा एक और छोटा सा उदाहरण है। असल में वाशिंगटन डीसी में 4 प्रमुख इस्लामिक स्कूल है। पोटोमोक स्थित मुस्लिम कम्युनिटी के ये स्कूल यहाँ मौलाना छात्रों में ऐसे भाव भरते हैं जिससे वे अपने देश में खुद को अलग थलग महसूस करते हैं, भारत की तरह। इसी विद्यालय के कक्षा 7 के छात्र मिरियाम ने 2001 में वाशिंगटन पोस्ट से बातचीत में कहा था कि अमेरिकी होना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने रखता है एक मुसलमान होना। कुछ इसी तरह आप भारत में भी कई जगह देख लीजिए, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग कई जगह और कई बार भारत के राष्ट्रीय नारे, भारत माता की जय से लेकर भारत के राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान की और भी कई संस्कृति जिसमें यहाँ ये लोग बसते हैं, यहाँ के प्रतीक चिन्हों या स्मारकों के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। तब उनका और यहाँ के तमाम नेताओं का एक ही कथन सुनाई पड़ता है कि हमारे लिए प्राथमिकता मुसलमान होना है, हमारी प्रथम प्राथमिकता इस्लाम है। दरअसल ये प्रॉब्लम ना तो अमेरिका के ईसाई खड़े कर रहे हैं, ना भारत के हिंदू। इसे इस्लामिक शिक्षा का प्रभाव कहा जा सकता है, जिसे शुरू से ही किसी बच्चे को राष्ट्र के बजाय मजहब के प्रति ज्यादा आसक्त रहने की हिदायत दी जाती है। कई वर्ष पहले की बात है, अलेक्जेंड्रिया स्थित इस्लामिक सऊदी अकेडमी की सऊदी अरब के शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिखित और प्रकाशित पुस्तक सन 2004 में पहली कक्षा के छात्रों को पढ़ाई गई कि यहूदी और ईसाई सहित सभी धर्म गलत है, केवल इस्लाम ही अंतिम सच है। इसी संस्थान से पढ़ाई पूरी कर चुके अहमद उमर अबू अली को बाद में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुश की हत्या का षड्यंत्र बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। असल में इस्लाम के संदर्भ में इसे साफ समझा जा सकता है कि बचपन से पिलाई इस गुट्टी का इस कदर पालन ये लोग करते हैं, किया जाता है, जबकि इस्लाम को लेकर तो साहित्य की रचना भी की गई। पर यदि किसी ने उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया, उस पर सवाल उठाया, तो उसका बुरा अंजाम होता है। इसे समझने के लिए एक कथा है जो मैंने बरसों पहले कहीं पढ़ी थी कि एक राजा था। उसे किसी भविष्यवक्ता ने बताया कि राज्य में 1 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले सभी बच्चों में कोई एक बच्चा आपकी मौत का कारण बनेगा। राजा अंधविश्वासी रहा होगा, वैसे भी आमतौर पर सभी राजा अंधविश्वासी होते हैं। उसने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि 1 वर्ष तक बच्चा पैदा होने वाले सभी नवजात बच्चों को बेड़ियों में जकड़कर कारागृह में डाल दिया जाए। आदेश लागू हुआ, सभी नवजात बच्चों को जेल में डाला जाने लगा। 1 वर्ष कार्यक्रम निर्धारित आदेश पर लागू रहा। वर्ष बीतते चले गए। बेड़ियों में जकड़े बच्चे बेड़ियों को अपना सौभाग्य समझने लगे। किसी कैदी की बेड़ियां पुरानी हो जाती तो वो नई बेड़ियां पाने के लिए रोने लगता। कोई अपनी बेड़ियों पर लगा जंग साफ करता, कोई बेड़ियां सजाता, कोई इसे मूर्खता समझे तो इससे पहले मैं बता दूं कि उन बच्चों ने बिना जंजीरों के जीवन ही नहीं देखा था, तो उन्होंने इसे ही जीवन का संपूर्ण सत्य समझ लिया। खैर, एक दिन एक नौजवान ने सोचा कि यह जीवन नहीं हो सकता, जीवन तो कुछ और हो सकता है। तब उसने अपनी बेड़ियां उतारी, जेल की दीवार लांघी और दुनिया को देखा। उसने जीवन में पहली बार फूल देखे, उसने जीवन में पहली बार पेड़, नदी, झरने और स्वतंत्र लोग देखे। उसने सोचा, ये बात क्यों ना मैं अपने अन्य कैदी साथियों को भी बताऊं। वापिस आया, जीवन के सच से उपस्थित सभी कैदियों को अवगत कराया कि बाहर निकलो, बेड़ियां तोड़ो, जो वर्षों से तुम्हें पहनाई गई है ये सब मिथ्या है, जीवन कुछ और है, आप समझ कुछ और रहे हैं, ये जंजीरें तुम्हारा सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य है। सब लोगों ने सुना, उन्होंने सोचा इसने कोई सपना देखा। उसकी बात पर विश्वास करने के बजाय उसे मिलकर मारा पीटा गया और मार दिया गया।
और अपने कैदी समूह से उसे निष्कासित कर दिया। कथा का सार यही है कि मजहब में चिपके लोग जिसे वो बौद्धिक संपदा समझ बैठे हैं, असल में वो उनकी बौद्धिक गुलामी का प्रतीक बन चुकी है, जिसकी गुलामी में वो जकड़े हुए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी और विकराल समस्या एक मुसलमान के जीवन में तब उत्पन्न होती है जब उसे बचपन में ये सिखाया जाता है कि समस्त दुनिया के धर्म ग्रंथ झूठे हैं और इस्लाम विरोधी है, उनका पढ़ना हराम है और इस्लाम के ग्रंथ से ही जीवन का अंतिम सत्य निकलता है। इस बात का घोल बनाकर पीढ़ियों से इस्लामिक विद्वान मुस्लिम बच्चों के जीवन में उतारते हैं। ये कथन एक ऐसे विष का प्याला है जिसका वमन एक साधारण इस्लाम को मानने वाला भी जीवन में पर्यंत करता दिख जाएगा। इस्लामिक विद्यालय, मस्जिदें, मुस्लिम संगठन, लुका छिपी का खेल ये ऐसे ही खेलते रहेंगे। अन्य विचारों, मतों, विज्ञान से लेकर धार्मिक बौद्धिक संपदा तक सब लुटती पिटती रहेगी जब तक इस्लाम के जानकार अन्य धर्मों के ज्ञान विज्ञान को स्वीकार नहीं कर लेंगे, सांस्कृतिक निकटता स्थापित नहीं करेंगे, अपने 7वीं सदी के ग्रंथ को ही अंतिम सत्य समझेंगे, जब तक ये दूरी हमेशा बनी रहेगी। कहीं ये आरोप लगेंगे कि बीजेपी ने युद्ध छेड़ दिया, कहीं आरोप लगेंगे कि स्वीडन ने कुरान जला दी, किसी फ्रांस के राष्ट्रपति को इस्लाम के विरुद्ध बताया जाएगा, किसी इजराइल को मिटाने की धमकी दी जाएगी, जबकि मूल प्रॉब्लम जो इस्लाम के अंदर है उसे ढकने का नहीं बल्कि एक आम मुसलमान को देखने का समय है, वरना वो डरा हुआ या उपेक्षित महसूस करता रहेगा। अब जैसे बीजेपी पर आरोप लग रहा है, ये आरोप भी गलत है, क्योंकि 2016 से 2021 के इन 5 वर्षों में लगभग 3 करोड़ छात्रवृत्तियां भारत सरकार ने बांटी हैं। उनमें अकेले मुसलमान छात्रों को 2 करोड़ 30 लाख छात्रवृत्तियां मिली है। इस मद में अभी सरकार ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगले 5 वर्ष में ये राशि दुगनी होने की उम्मीद है और इतनी छात्रवृत्ति लेकर भी ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है।